हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र और अद्भुत स्थल की जो सिर्फ एक माउंटेन पीक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लेजेंड भी है। जी हाँ, आपने सुना है? नहीं सुना तो आपको बताते हैं। स्वर्गरोहिणी। स्वर्गरोहिणी क्या है? यानी इट्स स्टेयरवे, हेवेंस स्टेयरवे, स्वर्ग की सीढ़ियाँ। जी हाँ, स्वर्गारोहिणी स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। ये आगे बताते हैं। ये प्लेस नॉट ओनली होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये जबकि सिर्फ सिग्निफिकेंस के लिए नहीं है, ये एक नेचर ब्यूटी है। चलिए इस माइस्ट्री और डिवाइन जगह के बारे में डिटेल में जानते हैं। स्वर्गारोहिणी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयाज में लोकेटेड है। इस जगह का नाम स्वर्गारोहिणी है इसलिए पड़ा क्योंकि लेजेंड्स के मुताबिक ये वही पार्ट है जिसमें पांडव ने स्वर्ग प्रवेश करने की कोशिश की थी। ये पीक सरस्वती ग्लेशियर और ब्रह्मपुत्र रेंज का हिस्सा है और इसका एलिवेशन अप्रॉक्स 6252 मीटर है। स्वर्गारोहिणी का डायरेक्ट कनेक्शन है महाभारत से। कहते हैं जब महाभारत के अंत में पांडव अपने राज्य का त्याग करके स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो उन्होंने इस पाथ का चुनाव किया, लेकिन ये जर्नी सिर्फ युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक थे कंप्लीट कर पाए। आज भी लोग इस स्टोरी को एक स्पिरिचुअल लेसन के रूप में देखते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ट्रैक और जर्नी है। स्वर्गारोहिणी सिर्फ एक स्पिरिचुअल लैंडमार्क नहीं बल्कि एक जियोग्राफिकल वंडर भी है। ये पीक गढ़वाल हिमालयाज़ की स्टनिंग ग्लेशियर्स और प्रिस्टाइन रिवर्स के बीच सिचुएटेड है। यहाँ का एनवायरनमेंट अनटच्ड और रियल है जो नेचर लवर्स और ट्रैकर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बताता है जिनको यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट ट्रैकिंग और डेस्टिनेशन पर जाना है। ट्रैकिंग टू स्वर्गारोहिणी तक डायरेक्टली पहुंचना इम्पॉसिबल है, लेकिन ट्रैकर्स इसकी नियर बाय एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं जैसे कि सरस्वती ग्लेशियर और सतोपंथ ताल। यहाँ ट्रैकिंग एक चैलेंजिंग एडवेंचर है जो फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ स्पिरिचुअल कामनेस भी देता है। ट्रैकर्स यहाँ के वर्जाइन लैंडस्केप और डिवाइन एटमॉस्फेयर का बहुत अच्छा आनंद लेते हैं। यहाँ आप लोकल गाइड को लेकर के जा सकते हैं और कुछ लिमिट होती है कि उतने ही लोग जा सकते हैं। पर डे 150 के अराउंड इतने ही लोग जा सकते हैं। आप इसका ऑनलाइन भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्यूचर डेट्स के लिए। स्वर्गारोहिणी के आसपास के लोग इस पीक को एक स्केयर्ड साइट मानते हैं। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक ये पीक डिवाइन बीइंग्स का होम है। इसकी पवित्रता की वजह से ये आने वाले विजिटर्स एक अलग ही सुकून और पॉजिटिविटी यहाँ फील करते हैं। स्वर्गारोहिणी की ब्यूटी इतनी चैंटिंग है उतनी ही चैलेंजिंग भी है। यहाँ पर ऑक्सीजन कभी कभी स्लो भी हो जाती है जिसके लिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ की यात्रा ट्रैकिंग एक मज़ेदार और कभी न भूलने वाली यात्रा होती है। यहाँ का वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, कभी सनशाइन होती है तो कभी हैवी रेनफॉल होती है। वाइल्ड लाइफ भी यहाँ का एक यूनिक एस्पेक्ट्स है। स्नो लिपर्ड और हिमालयाज़ बियर जैसे रेयर स्पाइसेस यहाँ मिलते हैं। अगर आप स्वर्गारोहिणी के आसपास ट्रैवल करना चाहते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स को ध्यान रखें। बेस्ट टाइम है यहाँ जाने का मई टू अक्टूबर, विंटर्स में ऑफ रहता है। परमिट्स ट्रैकिंग के लिए रिक्वायर्ड परमिशन लेना सबसे ज़रूरी है। विदाउट परमिशन आप यहाँ नहीं जा सकते। गियर, प्रॉपर ट्रैकिंग गियर और वार्म क्लॉथ्स की ले जाना बहुत ना भूलिए, वो ले जाना बहुत ज़रूरी है। रेनकोट, छाता, इस तरह की चीज़ें अपने साथ लेकर के चलें। गाइड, एक एक्सपीरियंस गाइड हायर करें क्योंकि यहाँ का रूट काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो स्वर्गारोहिणी की यात्रा बिल्कुल अलग और बिल्कुल डिफरेंट है। स्वर्गारोहिणी की एक ऐसी जगह है जो सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी का ही प्रतीक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी का भी सिंबल है। ये पीक हमें ये सिखाती है कि लाइफ का असली पर्पस सिर्फ स्वर्ग तक पहुंचना नहीं बल्कि अपने अंदर एक स्वर्ग का अनुभव करना है। तो दोस्तों,
अगर आपको ये हमारी इंस्पायरिंग जर्नी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को आगे भी पूरा देखें। हमारी आगे इसमें स्वर्गारोहिणी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट्स भी आपको हम बताते हैं। ये कहा जाता है कि पांडव के अलावा और इस स्वर्ग की यात्रा कंप्लीट नहीं कर सका। स्वर्गारोहिणी का हाईएस्ट ट्रैक अब तक कॉन्क्वर नहीं किया गया क्योंकि यहाँ के टेरेंस और वेदर कंडीशन एक्सट्रीम्स हैं। स्पिरिचुअल सीकर्स मानते हैं कि यहाँ मेडिटेट करने के लिए डिवाइन एनर्जी का अनुभव होता है। आज के टाइम में स्वर्गारोहिणी एक पॉपुलर और सबसे बेस्ट ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ ट्रैकर्स एडवेंचर के लिए आते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस जगह के स्पिरिचुअल एसेंस को भी एक्सपीरियंस करते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ इस रीजन को प्रिजर्व करने के लिए कई मेजर्स ले रही हैं ताकि ये हेरिटेज फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत सेफ और बहुत ही और भी ज़्यादा वर्ल्ड लेवल का ट्रैक बन सके। स्वर्गारोहिणी की कहानी सिर्फ एक माउंटेन पीक की नहीं बल्कि एक मेटाफर है लाइफ के चैलेंजेस और सेल्फ डिस्कवरी का। ये हमें सिखाता है कि सफ़र करते वक्त हम अपने अंदर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकते हैं। अगर हम धैर्य और समर्पण के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। सक्सेस का मतलब बहुत सारा धन कमाना बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेस का मतलब आपकी इनर हैप्पीनेस, आपकी खुशी है जिसमें आपको खुशी मिल रही हो। वहाँ तो मैंने मैट डाला हुआ है ना। हैप्पीनेस आपकी लाइफ की सक्सेस है। मैट इसीलिए डाल यहाँ आने वाले लोग अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सभी का एक्सपीरियंस अलग होता है। ये दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक है, डिफ़िकल्ट ट्रैक में से एक है, लेकिन इस जर्नी का एक अलग ही सुकून है। हाँ ले जाओ, पत्ते ना तोड़े बस। ये सिर्फ एक पीक नहीं, एक पवित्र स्थान भी है। हर साल यहाँ हज़ारों लोग शांति और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। इंडिया से बाहर विदेशों से भी लोग यहाँ पर शांति और स्पिरिचुअलिटी को फील करने के लिए आते हैं। स्वर्गारोहिणी एक डोरवे है, बाहर से स्वर्ग जाने के लिए नहीं, अंदर से स्वर्ग अनुभव करने के लिए है। अगर आप स्वर्गारोहिणी की यात्रा प्लान करना चाहते हैं तो ये ट्रैवल गाइड आपके बहुत काम आएगा। नियरेस्ट टाउन है हरिद्वार से देहरादून से, यहाँ से के लिए ट्रैकिंग पॉइंट तक इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बेस कैंप के लिए मोस्ट ट्रैक्स स्टार्ट फ्रॉम गंगोत्री या यमुनोत्री रीजन से शुरू कर सकते हैं। ट्रैक के लिए मिनिमम 7 से 10 दिन का टाइम एलोकेट करें। एक्सट्रीम कोल्ड के लिए प्रॉपर थर्मल वियर और ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स ज़रूर लें। सर्टिफाइड ट्रैकिंग गाइड्स के साथ ही यात्रा करें क्योंकि रूट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। स्वर्गारोहिणी जैसे प्रेस्टाइन रीजन को प्रोटेक्ट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। अपने वेस्ट को डिस्पोज करना ना भूलिए। लोकल के रिलीजियस बिलीफ्स को समझने और उनका मान करिए। पीक सीजन्स में ट्रैवल अवॉइड करके यहाँ की नेचर सिंसेरिटी को प्रिजर्व करें। स्वर्गारोहिणी की ये एक रिमाइंडर है जो कि लाइफ को असली मकसद सिर्फ फिज़िकल माइलस्टोन्स अचीव करना है नहीं, बल्कि इनर पीस और सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र का मज़ा लेना है। जो लोग यहाँ जाते हैं वो ये समझते हैं कि माउंटेन सिर्फ चढ़ाई के लिए नहीं होते, बल्कि हमें खुद से मिलाने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। स्वर्गारोहिणी की ये कहानी हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेगी और आपको हमेशा एक बिल्कुल यूनिक ट्रैक पर लेकर के जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।
you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.